ये किसको मूर्ख बना रहे हैं? किसको क्या कोई मतलब प्रतियोगिता परीक्षा हुई थी? तो अपने चमचों को एक तरह का इनाम देना है। जो लोग चमचे जो हैं सत्ताधारी पार्टी में हैं, वो यदि मंत्रिमंडल में नहीं शामिल हो सके तो उनको कुछ झुनझुना थमा देना। जो पलटू राम के प्रधान सचिव है दीपक कुमार, जो बिहार में DK बॉस के नाम से जाने जाते हैं, उनकी वो पत्नी है। पलटू राम को लगा कि सवर्ण वोट मुझसे नाराज़ चल रहा है तो एक सवर्ण आयोग बना दीजिए। उनको लगा कि अल्पसंख्यक मुझसे नाराज़ है तो अल्पसंख्यक आयोग बना दीजिए। पलटू राम आजकल आयोग खेल रहे हैं। अब जब चुनाव 4-5 महीने रह गए हैं तो इतने दिनों तक तो एकदम कुंभकर्णी निद्रा में थे। नमस्कार, मंथन टुडे न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। देखिए, आयोग का गठन किया गया है जिसमें आपको बता दें कि कई ऐसे लोग हैं जो आयोग में जो सदस्य बनाए गए हैं, जिसको लेकर जमाई आयोग का नाम दिया गया है। तेजस्वी यादव इसको लेकर आए दिन कहीं ना कहीं कटाक्ष करते। सीधे जुड़ेंगे अमिताभ दास से खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ। बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद आपका। जमाई आयोग को लेकर विपक्ष के द्वारा लगातार हमला होता जा रहा है, कैसे देख रहे हैं आप इस चीज़ को? जी सही कहा आपने। ये पिछले 1-2 महीने में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, इन्होंने आयोग खेलना शुरू किया है ना। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो ऑफिस खेलते हैं, है ना, घर खेलते हैं, डॉक्टर खेलते हैं। तो पलटू राम आजकल आयोग खेल रहे हैं। अब जब चुनाव 4-5 महीने रह गए हैं तो इतने दिनों तक तो एकदम कुंभकर्णी निद्रा में थे। अचानक नींद टूटी और एक के बाद एक आयोग का एकदम युद्ध स्तर पर गठन हो रहा है। और उन तमाम आयोगों को लेकर मतलब जैसा आपने कहा विवाद भी खड़ा हो गया है। तो मैं दर्शकों को बता दूं कि पहली बात, इन आयोगों से आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं होता है। इन आयोगों के बस 2 उद्देश्य होते हैं। एक तो होता है कि कुछ लोगों को एडजस्ट करना, मतलब अपने चमचों को एक तरह का इनाम देना। जो लोग चमचे जो हैं सत्ताधारी पार्टी में हैं, वो यदि मंत्रिमंडल में नहीं शामिल हो सके तो उनको कुछ झुनझुना थमा देना कि तुम भी झुनझुना बजाते रहो कि मैं आयोग का अध्यक्ष हूँ, उपाध्यक्ष हूँ। और दूसरा उद्देश्य होता है वोट बैंक में सेंधमारी। जैसे यदि लगे पलटू राम को लगा कि सवर्ण वोट मुझसे नाराज़ चल रहा है तो एक सवर्ण आयोग बना दीजिए। उनको लगा कि अल्पसंख्यक मुझसे नाराज़ है तो अल्पसंख्यक आयोग बना दीजिए। अभी देखिए मैं बताता हूँ कि जो बनाए गए हैं किस तरह से बनाए गए हैं। अब जो बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग बनाया गया, उसमें बताइए उसका अध्यक्ष इनको बना दिया गया देवेंद्र मांझी को, जो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के दामाद हैं, है ना, उनके जमाई राजा हैं। और सदस्य बना दिया गया रामविलास पासवान के दामाद को, मृणाल पासवान को। बोला जा रहा है कि जो भी आयोग में जमाई आयोग बनाया गया है वो अपनी काबिलियत से वहां जा रहे हैं। ये तो ये किसको मूर्ख बना रहे हैं? किसको क्या कोई मतलब प्रतियोगिता परीक्षा हुई थी और उसमें रिजल्ट निकल के उनकी काबिलियत का मूल्यांकन हुआ? ये तो उनको उठा लिया गया है और अब किसको ये लोग मूर्ख बनाते हैं? कोई काबिलियत नहीं, ये विशुद्ध परिवारवाद है। अब उसमें इन लोगों को लाया गया। उसके बाद देखिए ये जो आयोग बना है राज्य महिला आयोग, उसमें देखिए एक रश्मि रेखा सिन्हा को सदस्य बनाया गया है। और उनके बारे में खबर आ रही है कि जो पलटू राम के प्रधान सचिव है दीपक कुमार, जो बिहार में DK बॉस के नाम से जाने जाते हैं, उनकी वो पत्नी है। अब उसमें देखिए कितना बड़ा खेल हुआ है कि महिला आयोग के गठन की जो अधिसूचना निकाली गई, जो नोटिफिकेशन निकला, उसमें बाकी सारी महिलाओं के पति का नाम है उनके साथ, मतलब श्रीमती ये देवी और उनके पति का नाम, लेकिन श्रीमती रश्मि रेखा सिन्हा के साथ उनके पिता का नाम है। मतलब पब्लिक से ये बात छुपाने की कोशिश की गई कि ये DK बॉस की पत्नी है। देख रही हैं, वो तो विपक्ष ने निकाल दिया, मतलब पोल खुल गई। ये सब बातें ज़्यादा समय छिपती नहीं है, सोशल मीडिया है, ये है वो है, लेकिन किस तरह से छिपाने की कोशिश की गई तो वहाँ इनको सेट कर दिया गया। उसके बाद सिर्फ इसी में नहीं, हर जगह ये हो रहा है और आयोगों में भी ये हो रहा है। और देखिए परिवार, और ये वो पलटू राम कर रहे हैं जो परिवारवाद के खिलाफ मतलब बड़ा ओजस्वी भाषण देते हैं। और जब लालू अपने बेटे बेटियों को टिकट देते हैं तो पलटू राम बड़ा ही ओजस्वी भाषण परिवारवाद के खिलाफ देते हैं। और ये कौन सा वाद है आप बताइए? बहुत शुक्रिया जी। तो देखिए, आयोग का जो गठन हो रहा है और इस आयोग में दामाद आयोग, जमाई आयोग, और लोग अपनी काबिलियत से नहीं बल्कि अपने ओहदे और पैशन से नहीं बल्कि अपने पहचान से लोग जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे थे मंथन टुडे न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।